इन्होंने मुझसे सब कराया। इन्होंने मुझसे घर से भगवा के शादी कराई, इन्होंने मुझसे घर जमाई बनवाया, इन्होंने मुझे पैरालिटिक अटैक करवाया, मैंने आई शिटेड इन माई पैंट्स इन द बेड, आई वॉज अ ड्रगी, मैं अपनी बेटी को चुरा के भागा, मैंने एक MBA ग्रेजुएट होकर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया जो गुजराती सडनली बोलने लग गया। गुजराती शो था मगर मैं गुजराती बोलता नहीं था कभी भी, वो गुजराती बोलने लग गया है एंड मुझे मज़े आ रहे थे। So आशीष, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, देन अनुपमा, देन खतरों के खिलाड़ी, ये तो हमें पता है, ठीक है, बट हर शो ने आपसे कुछ ना कुछ लिया भी है और कुछ ना कुछ दिया भी है, बट उस शो तक पहुंचने के पीछे बहुत मेहनत रही है। हमें उस स्ट्रगल की बताइए कि इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार तक कैसे पहुंचे आप? ओह, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पहले तो किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैं इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार तक कैसे पहुंचा। एक्चुअली वेरी फ्यू पीपल नो दिस, बट बिफोर इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार मैंने 14 शोज कर लिए थे ऑलरेडी इन माई करियर एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्टेड टू बेसिकली ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मैं मुकेश सर उसके ऑडिशंस ले रहे थे इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार की एंट्री के लिए एंड आई लिटरली स्टूड ऑन द लाइन कि भाई नंबर लगेगा और ऑडिशन देंगे, और एंड आई जनरली कॉल्ड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने काम किया हुआ था इंडस्ट्री में, एंड लाइक तू पागल है, तू लाइन में लग रहा है, तूने इतना काम कर लिया है, अब क्यों लाइन में लग रहा है, किसी के थ्रू फ़ोन करवा जा। एंड मैंने कहा हाँ, दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू डू इट, बट with my craft and with my work I have always been very honest, and until unless I feel this path is honestly aligned with me, I will not choose it. So I wanted to do that drill of वो ना स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जैसे आज से 13 साल पहले मुंबई में जाके हमने स्क्रैच से स्टार्टिंग की थी। nobody knows me, nobody knew me then, back then. तो yes, I crossed 7 rounds and I entered India's Next Superstar, and that's where the journey began for me, and I was the first runner-up in the show apparently, and that show really helped me to groom myself, to find myself, कि हाँ मैं ये सब भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमें हर 5-6 दिन में एक नया किरदार तैयार करना पड़ता था, एंड इनफैक्ट उस नए किरदार के साथ साथ हमें इंटरनल एक्टिविटीज़ होती थी जो हमारे, क्योंकि अगर आपने शो देखा होगा अकेडमी की होती थी, एंड आउट ऑफ आई थिंक 14 राउंड्स आई वाज 9 times द बेस्ट परफॉर्मर इन दैट शो इन द मेन गाला राउंड, एंड अकेडमी में आई वाज 11 times द बेस्ट परफॉर्मर, जो हमारे 7 दिन हर रोज़ नई नई एक्टिविटीज़ होती थी। उस शो ने मुझसे शो के बाद क्या लिया, आई वेंट इनटू अ शेल, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था मैंने बहुत कुछ दे दिया है अपना शो को, यू नो, एंड मुझे बहुत कुछ मेरे बारे में भी पता चला, लेकिन आप एम्प्टी हो गए। तो ऐसा लगा कि बहुत सारी उम्मीदें हो गई कि यार अब तो फिल्में करेंगे, यू नो, अब तो रोहित सर जानते हैं आपको, अब करण सर जानते हैं, महेश भट्ट साहब जानते हैं आपको, एंड उन्होंने बाकायदा तारीफ़ों के पुल बांधे हैं आपके लिए, एंड you have surpassed everybody's expectation in your family, outside your family, in your friend circle, in the media. Everybody would be watching the show, they all be like gaga about your name and everything, but then reality hits you, then you're like shh, silence, you don't have anything. And literally मैंने शो ख़त्म किया था, मुझे बालाजी से कॉल आया था to join back the show which I left to do India's Next Superstar, and they were offering me a good amount, जो उन्होंने मुझे पहले जिसमें मैं काम कर रहा था उससे ज़्यादा मुझे ऑफ़र कर रहे थे। they wanted me to come back, बट नहीं, मैं नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं कुछ बेहतर के लिए बनाऊँ। Which show? That was कुंडली भाग्य। Okay. Yeah, that was कुंडली भाग्य, and I was the first अक्षय in कुंडली भाग्य। Yeah, मेरे बाद तो 7-8 अक्षय आए। Yeah. So yeah, that was a journey, and I went into the shell. I went to Mussoorie for few weeks. Then I came back. Then I thought ऐसे तो नहीं होगा यार, वापस तो जाना पड़ेगा, दोबारा शुरू करना पड़ेगा. So I went back. I started the drill again, and I was jobless for about 1.5 years. And after India's India's Next Superstar.
after outperforming myself. And yeah, then I got a show called Wish. I did a imaginary Baba sort of a role, half bare body, and because touchwood physique हमेशा से एक visually अच्छी रही है, तो but I wasn't happy doing it. But I was just doing it because होता है ना, to have that survival in Mumbai and to make that money for yourself, and yeah. But yeah, that show also taught me a lot of things in terms of ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी होती हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आपको फिल्में भी ऐसी मिलेंगी जिसमें आप इमेजिनरी वर्ल्ड में हो, आप ग्रीन स्क्रीन के आगे परफॉर्म कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि पीछे क्या क्या है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा. मगर टेलीविज़न मीडियम इज़ सो पेसी इन टर्म्स ऑफ फिल्म, इफ़ यू विल कंपेयर इट टू फिल्म्स, कि हमें जैसे गरम गरम स्क्रिप्ट आती है और हमें गरम गरम परफॉर्म करनी होती है. यू नो, बाय गरम गरम आई मीन कि इट विल कम लाइक दिस एंड यू विल हैव टू रीड इट, एंड आप इतने मंझे होने चाहिए कि आपको आपका किरदार, आपके लाइंस एंड ऑल सब कुछ अच्छे से पता है एंड आप उसको परफॉर्म कर रहे हो. और अगर नहीं तो बहुत जल्दी आपका किरदार ख़त्म हो जाता है, रातों रात मर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या व्हाटएवर हैपेंस. वी हैव ऑल सीन दैट इन द पास्ट. सो या, that was the story about India's Next Superstar. So 14 shows, Yeah, 25 ads, yeah, and 15 short films. Yeah. Then India's Next Superstar. boom. उसके Yeah. बाद भी Somebody जो has done our studies. Yeah, okay, homework is there. उसके बाद जब आपको अनुपमा मिला, Hmm. so उस बीच का इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार एंड देन अनुपमा Yeah. के बीच में कैसा पीरियड था? बिकॉज जब हमें एक स्टेप ऊपर लेके जाता है ना भगवान, तो फिर हमें लगता है कि बस यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई, बस। अब तो हम उड़ान अब भरेंगे. तो छलांगे हमारी. लेकिन true. मुंबई में सरवाइव करना, मुंबई में रहना, एंड देन वापस इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार वाला फेम लेके एंड देन वापस जमीन पे आना, वो फेज कैसा था? Yeah, it was a very tough phase for me. I've been blessed with beautiful friends in my life. Firstly, तो मैं सारा क्रेडिट तो पहले उन्हें देता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे ऐसे लल फेजेस आते हैं जो ऑफनली आते हैं, being a performer, being an artist, आपके लल पीरियड्स बहुत ऑफन आते हैं बिकॉज हमारी जर्नी ही ऐसे राइट. हमारी जर्नी नहीं है कि मेरे को रोज़ शायद काम पे भी नहीं जाना मगर मेरे लिए 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं, या मैं जा रहा हूँ तो सिर्फ मैं गले पे बैठ रहा हूँ. ऐसा नहीं है मेरा काम है मेरे को रोज़ शो अप करना है, अपने आप को दिखाना है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, मेरे को काम आता है, आई नो माई जॉब एंड आई हैव टू बी ऑन माई फर्स्ट गियर, लाइक टू टेक ऑफ. वैसा होना चाहिए कि मैं इतना तैयार होना चाहिए. तो वो जो फेज था मेरी लाइफ में, एज आई सेड कि पहले के 3 से 4 महीने तो आई वॉज लॉस्ट, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. एंड फिर मुझे लगा कि एट दैट पॉइंट टाइम आई वाज आल्सो डेटिंग. तो अ गर्लफ्रेंड रियली हेल्प मी टू कम बैक टू माई सेल्फ एंड फाइंड माई सेल्फ एंड गो बैक टू मुंबई. तो मैं गया, वापस गया, और यार फिर भी कुछ हो नहीं रहा था. मतलब नथिंग रियली वाज हैपनिंग. आई वाज गेनिंग वेट, आई वाज ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज आपका मूड अच्छा रखने के लिए तो कुछ खाओगे आप. वो हो रहा था. देन आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम वर्सोवा बिकॉज ऑफ द हाई रेंटल्स, एंड आई हैव टू कम बैक टू गोरेगांव फॉर लो रेंटल्स एंड टू सर्वाइव इन मुंबई. एंड आई हैड टू आस्क मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, एंड आई हैड बिकॉज आई couldn't ever ask इतने पैसे घर से, बिकॉज आई न्यू माई कंडीशन एवरीथिंग, एंड मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि उनको प्रेशर कभी भी फील हो. तो वो फेज़ निकला, मतलब वो फेज़ ऐसे ही निकला कि अगर घर पे पेंट कर रहे हैं तो हम पेंट खुद खरीद के ला रहे हैं, उसको भी हैप्पीली कर रहे हैं और खुद ही पेंट कर रहे हैं घर पे, खाना खुद ला रहे हैं. तो खुद उस टाइम ने मुझे जेन्युइनली बहुत कुछ सिखाया इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड, in terms of painting your own house, in terms of DIY, जितना भी क्रिएशनल अब जितना फैंसी दिखता है सब कुछ, वो सब मैंने उसी टाइम में सीखा है. मैंने पेंटिंग उसी टाइम में सीखी है, जो मैं अब we will talk about later maybe, but yeah, I've been selling paintings now because of that time. Yeah, so yeah, that time has given me a lot. And apparently before Anupama, मतलब देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे मुंबई में. मैंने अपना नोटिस दे दिया था, मैं घर खाली कर रहा था, और मैंने कहा था ये 4 दिन में मैं मैक्सिमम ऑडिशंस दूंगा एंड लेट्स जस्ट
गिव इट आउट बेस्ट, अब जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में गया, देखी जाएगी, फिर वापस आएंगे, डांस सिखाएंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे जोड़ेंगे, फिर मुंबई जाएंगे। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि मैं डांस सिखाता था पहले मुंबई दिल्ली में। आई हैड माई ओन स्टूडियो। So there was the last day. My stuff was already packed. I went in the morning and I gave around roughly 18 auditions or so, 18 or 20 auditions. सारे ऑडिशन देखे एकदम ऐसा थक हार के मैं घर में घुस रहा था, और मेरे को एक कास्टिंग डायरेक्टर फ़ोन करे जा रही थी बार बार, रीमा रीमा रीमा, एंड शी एक्चुअली गेव मी द फर्स्ट शो जो था मेरा 5। तो मैंने उसका फ़ोन उठाया, कहती, एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स मेजरली ऐसा होता है टेलीविज़न में कि उनको ना सब अभी चाहिए होता है, कि मतलब कल ही शो लॉन्च हो रहा है और कल ही सब कुछ ऑन एयर हो जाएगा और कल ही मेरा किरदार फाइनल हो जाएगा, सब ऐसा होता है। एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट, बट दैट्स हाउ, एज आई सेड, सब कुछ गर्म तवे पे होता है टेलीविजन इंडस्ट्री में। तो मैं आया और आई हैव बीन ऑलवेज ब्लेस्ड विद गुड लर्निंग स्किल्स। मैंने अगर एक बार कोई चीज़ पढ़ ली तो मुझे उसका कॉन्क्रीट पता है, मुझे उसका सार पता है। फिर अगर आप मुझसे परसों भी पूछोगे, 10 दिन बाद भी पूछोगे, मैं आपको पूरा सार बता दूंगा। मैंने बस स्क्रिप्ट पढ़ ली और मैं सो गया, मेरे में जान ही नहीं थी, आई वाज सो टायर्ड, ठीक है। एंड आई स्लेप्ट एंड आई वोक अप, तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। आई वोक अप एंड आई सॉ कि 30 कॉल्स, मिस्ड कॉल्स, एंड आई आंसर, आशीष क्या कर रहा है, ऑडिशन क्यों नहीं भेज रहा है? मैंने कहा 10 मिनट, ठीक है। एंड उस समय ना मेरे बाल ऐसे थोड़े से कर्ली मेस्ड अप थे, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग ऑडिशन। मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया, बाल ऐसे थोड़े सेट करे, विजुअली ठीक लग रहा हूँ, कैमरा एक जगह सेट करा, एंड मैंने फट से ऑडिशन बनाया और भेज दिया, विद नो इंटरेस्ट ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, ऑनेस्टली। Why? But आप तो ऑडिशंस दे रहे थे ना तब। हाँ, बिकॉज 18 दे के थक गया था ना सुबह से, और मुझे पता था ये भी कुछ नहीं होना। आप एक जगह उम्मीद हार जाते हो ना, इट वाज लाइक दैट कि ये भी कुछ नहीं होगा, ये बोलेगी और ऐसा वैसा होगा, मेरी कल की ट्रेन की टिकट करो, मैं जा रहा हूँ। तो बच गए, ऑडिशन करके दे के अराउंड 5:30 और सो हो गया था। फिर फ़ोन आया 6:30 बजे के आसपास कि राजन सर इज़ वेटिंग फॉर यू इन फिल्म सिटी ऑन द सेट। मेरे को अब मुझे ना ऐसी चीज़ प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने कहा मतलब लाइक ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ही नीड्स टू स्पीक विद यू, ही विल टेक अ लुक टेस्ट एंड ही विल लॉक यू। तो मैंने कहा मेरे जैसे ऐसे बहुत आ रहे होंगे, 2-4 और आ रहे होंगे या 5-6 और आ रहे होंगे। तो शी इज़ लाइक नहीं, एक और आ रहा है। मैं ठीक है, तो मैं जल्दी से तैयार हुआ। अब बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग ना, आई हैव दिस ट्रेट इन मी दैट जब भी मैं अपने से किसी बड़े से मिलता हूँ ना, आई एम ऑलवेज लिटिल नॉट कि वो मुझसे ओहदे में बड़ा है या वो मुझसे पैसों में बड़ा है, नहीं, वो मुझसे उम्र में बड़ा है। मेरा सिर्फ इतना थॉट होता है, ठीक है। बट आज की दुनिया के हिसाब से वो लोग मिसकंसीव कर लेते हैं, उनको लगता है कि अरे अब तो इसे काम चाहिए या जो भी है वैसा वैसा। बट मुझे काम नहीं चाहिए था। मैं तो गया था चौड़े में, देखी जाएगी। तो मैं गया, मैं बैठा रहा, सर यहीं बैठे हैं, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं सर कुछ तो। एंड ही हैज़ दिस थिंग ना, ही ऑलवेज हैज़ अ कॉफ़ी मग, लॉट ऑफ नट्स on his table, and he's always hogging on to it and reading scripts and all of that, and he's very sharp, very sharp. अगर वो पढ़ भी रहे होंगे ना, उनको पता है कि उनके पेरिफेरल में क्या चल रहा है। he's like that, which I've got to know lately. Okay. मतलब तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ऐसा है, तूने बहुत अच्छा किया, मेरे को अब रूपाली के साथ तेरा एक सीन है, इंट्रोडक्शन सीन शूट करना। मैंने ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे आधा से पौना घंटा उन्होंने पूरा कैरेक्टर समझाया लिटरली, और मैंने पहली बार टेलीविज़न इंडस्ट्री में किसी प्रोड्यूसर को इस तरीके से इन्वॉल्व होकर किरदार समझाते हुए देखा। तो पहले तो मैं उसी से इम्प्रेस हो गया कि यार मैंने अब नाउ आई हैव गॉट माई फीट बैक इनटू द शूज़ ऑफ हु आई एम, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो अब जब उन्होंने इतनी खूबसूरती से मुझे समझा दिया था तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरे फीड हो गया कि कैसा किरदार है। मैंने बस लाइनें पढ़ी, मैंने कहा सर आई एम रेडी। सर लाइक यू रेडी? मैं या सर आई एम रेडी, चलो फिर। तो मैं गया, मैं बैठा एंड वन टेक
वन टेक ऊपर, एक इधर से उन्होंने एक अपना ट्रॉली मूव किया विंडो के पास से, और एक रूपाली मैम के पीछे से आए मेरे क्लोज के लिए, एंड द शॉट वाज डन. और मैं नर्वस था ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं था. और मैं सिर्फ था कि मुझे मेरी कला हमेशा से पता है, ठीक है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई ईगो नहीं है, मगर मुझे पता है मुझे कितना आता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ. तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि मैंने कैसा किया सीन या ऐसा वैसा, कुछ नहीं हुआ ना. मैंने पूछा, ठीक है, एंड रोमेश सर इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर अगेन. तो आशीष बहुत बढ़िया आई, ऐसे बात है. रूपाली मैम भी मुझे देख रही है, मैं भी उन्हें देख रहा हूँ, एंड रूपाली मैम इज सो क्विक एंड शार्प, शी वाज ग्रेट. बहुत मजा आया सीन करके. आ गए नीचे. अब जब नीचे आ गए ना, तो 15-20 मिनट का ना साइलेंस था पूरे सेट पे. उसमें मेरे पसीने छूट गए. क्यों? क्योंकि 15-20 मिनट का जो साइलेंस होता है ना, उसमें मतलब डिस्कशन हो रहा है अंदर कि अब क्या हो रहा है, और वो दूसरा बंदा अंदर परफॉर्म कर रहा था. ओके. ठीक है. तो अब एक बंदा फिर मुझे लेके गया कि आप कितने पैसे चार्ज करेंगे, ऑल ऑफ दैट वो सब हुआ. फिर मुझे ऐसे खड़ा कर दिया गया, ऐसे ग्रीन स्क्रीन के सामने, और तेरे बाल ऐसे यहाँ से काटने हैं, ये ऐसा ऐसा इसके. आई वॉज वेरी शैबी. आई वॉज वेरी शैबी. अभी मैं खुद को देखता हूँ और मैं तब देखता हूँ तो आई वॉज लाइक आई वॉज वेरी शैबी. आई कैन जस्ट से दैट. क्योंकि मैं थक गया था यार. मैं मतलब ना आई जस्ट वांटेड टू लीव मुंबई इन अ वे. तो उन्होंने बोला इसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा करना पड़ेगा. कट टू आई थिंक द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड शूटिंग अनुपमा. It saved me from going back to Delhi. अच्छा, जब ये मैंने एक्टर से ये भी सुना है कि उन्हें पहले ही कुछ 2-3 दिन में पता चल जाता है कि ये फिल्म, ये सीरीज या ये शो कैसा चलेगा. क्या आपको आइडिया था कि अनुपमा इतना पॉपुलर हो जाएगा? नहीं. आइडिया से ज़्यादा ना मेरी विशेस थी कि अनुपमा ऐसा चले. मेरी लाइफ में एक शो ऐसा हो जो घर घर में चले, जो हर बच्चे पे, हर माँ पे, हर घर के व्यक्ति पे उसका एक इम्पैक्ट हो. क्योंकि आई हैव सीन मोर देन बिलीव्ड, इवन आफ्टर परफॉर्मिंग योर बेस्ट, if it doesn't reaches the world, it goes waste, especially at that point in time. फिर क्या होता है, फिर जो चीज़ पहुंचती है, जैसे नवाज सर हो गए. नवाज सर का जितना भी पहले का काम है वो आज आपको इसलिए पता है क्योंकि वो आज जो आपने काम देखा वो आपको अच्छा लगा, तो आप पीछे गए, है ना. सेम वे आपको अनुपमा अच्छा लगा, आपको तोशु का किरदार अच्छा लगा, आपने तोशु को रिसर्च करा, अरे इसने तो ये भी किया, अरे इसने ये भी किया, अरे तब से है. दैट्स हाउ पीपल गो बैक. राइट. एंड Anupama has been a blessing for me, undoubtedly. People till now, they have seen Toshu, they have wished Toshu to be me only, even after me going. Even from the me. show. That's very kind of you. Thank you. So, like me leaving Anupama, and then after me, three people have come to do Anupama, right? And वो बात नहीं आ पाई जो शायद मैं कर पाया था, या जो मुझसे करवा पाए थे वो लोग. एंड इट इज़ हैंड इन हैंड. आप जो मुझसे करवा सकते हैं या जो मैं आपको दे सकता हूँ वो तभी हो सकता है जब हमारा लय, हमारा सुर एक ही जगह पर हो. आई गेस जब तक आप थे तब तक तोशु के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स थे. हाँ. उसके बाद तोशु पर सटल हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि सेम चीज़ ही कर रहा है वो. सो आई गेस आपने बहुत सही टाइम पे वो डिसीजन लिया. हाँ. बट आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अनुपमा ने जितना आपको दिया है उतना लिया भी है. एब्सोल्युटली. क्या उसका मतलब क्या है? मैंने अनुपमा 4.5 साल किया. 4.5 साल में मेरी जर्नी ऐसा, जैसे आपने कहा, इट हैज बीन लाइक दिस. Anupama started during the second COVID wave. I had to go for the shoot and my dad was ill in Delhi. दोनों को कोविड हो रखा था, मम्मी और पापा को. मैंने बोला नहीं मैं पहले घर आता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि कोई और आ ही नहीं सकता, बेटा ही आ सकता है.
तो डैड वाज लाइक नहीं नहीं बहुत टाइम बाद तेरे को काम मिला है, तू जा, तू पहले वो करने जा। मैंने कहा नहीं पापा मैं उधर बात कर लूँगा, 2-4 दिन बाद चला जाऊँगा, मैं आ जाता हूँ। नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, जाते हैं वापस। और क्या था, अनुपमा का भी शूट शुरू हो गया था, मुझे थोड़ा सा लेट बुलाया था। हर एक किरदार को उस बायो बबल में उस तरीके से बुलाया जा रहा था जैसे जैसे उनका काम आता जा रहा था, ताकि सब लोग धीरे धीरे एडजस्ट होते जाएं। मैं गया, मेरा पहला दिन था शूट का, एंड आई लॉस्ट माय डैड On first day. on the first scene. Okay. हाँ, in the bio bubble, सिलवासा। मेरा पहला सीन है, सुबह 7 बजे मेरा सीन है, 6:30 बजे मैं रेडी होकर सेट पे पहुंचा हूँ। मैं अपने सीन के लिए, एक्शन होने जा रहा है, मम्मी का फोन आया, एक्शन एंड फोन 7 बजा है, और उन्होंने बोला है कि फोन आ रहा है घर से। तो मैंने कहा अगर सुबह 7 बजे फोन आ रहा है मतलब, और मम्मी का आ रहा है, तो माई डैड हैज़ बिन ऑलवेज माई फर्स्ट कॉल इन द मॉर्निंग। मैं सेट पे जाता था, कहीं भी जाता था, मेरा पहला कॉल पापा या फिर पापा का पहला कॉल मैं। इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट। मैंने कहा मम्मी का 7 बजे, फिर मम्मी उठती भी नहीं है 7 बजे। मैं फ़ोन उठाया तो मम्मी से आवाज़ ही निकल रही। मम्मी ने मुझे बताया एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। आई विल नॉट रीविजिट दैट। सो या, तो I'm so grateful. My producer and everybody helped me to leave that bio bubble, take a flight, reach Delhi, and do my last rites for my dad. So that was my journey from the start of the show. अब क्या था, अब आपको पता है कि अब आप वापस आए, तो पहले now you are only coming back to yourself. All of that is happening. In that you are performing, you are giving your best. Everything is happening. अर्लियर तोशु वॉज अ कैरेक्टर जो सिर्फ एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है, जो घर के पचड़ों को बढ़ाएगा, लड़ाइयों को बढ़ाएगा और आग लगाएगा, ये सब करेगा। बट ही इज एन MBA ग्रेजुएट। राइट। पर इन्होंने मुझसे सब कराया। इन्होंने मुझसे घर से भगवा के शादी कराई, इन्होंने मुझसे घर जमाई बनवाया, इन्होंने मुझे पैरालिटिक अटैक करवाया, मैंने I shitted in my pants in the bed. I was a druggie. मैं अपनी बेटी को चुरा के भागा। मैंने एक MBA ग्रेजुएट होकर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया, जो गुजराती सडनली बोलने लग गया। गुजराती शो था, मगर मैं गुजराती बोलता नहीं था कभी भी, वो गुजराती बोलने लग गया है। एंड मुझे मज़े आ रहे थे, क्योंकि मैंने अपने आप को सीरियसली ही नहीं लिया। मैंने तोशु को इतना सीरियसली ले लिया कि मुझे मज़ा, आई वॉज लिविंग द कैरेक्टर एवरी टाइम, एंड एवरी टाइम वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड टॉकिंग इट आउट फुल प्राइड, की हर किरदार को यही लग रहा था कि यार इसमें तो गिरेगा, इसमें तो हल्का हो जाएगा। पर वो सीन या फिर वो सीक्वेंस आता सिर्फ 5-7 दिन के लिए था, मगर वो चलता 3 से 4 महीने था, क्योंकि वो इतना फ्लेवरफुल हो जाता था और मुझे इतना मज़ा आ रहा होता था कि ठीक है, लेट मी बी नेकेड, दो मुझे, कराओ मुझसे गंदे काम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गंदे काम भी फुल शिद्दत से। और क्या होता था ना, जब आप गंदे काम शिद्दत से करते हो, तो जो एक मोमेंट आता था ना जिसमें मैं अपनी माँ को जाके सॉरी बोलता था, वो बड़ा जेन्युइन आता था यार। तो वहां ना कैमरा रुक जाता था, जा ही नहीं पाता था कहीं और। तो एडिट टेबल पे भी ना, अगर कोई बंदा काट रहा है सीन या जो भी कर रहा है, वो घुमा ही नहीं सकता कैमरा, क्योंकि उसको दिख रही है शिद्दत, क्या करेगा। तो दैट यूज्ड टू हैपन। तो अब इन दैट होल प्रोसेस इतनी इमोशनल जर्नी रही है, इतने इमोशन मैंने जिए हैं। इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑल इन ऑल। तो यस, इट हैज टेकन अ लॉट फ्रॉम मी, अ लॉट। एंड देन आई वांटेड कि अब मुझे ना पता भी चल गया था एक किरदार को ना, जब आप एक किरदार को जी रहे होते हो ऑन स्क्रीन, तो आपको पता भी चल जाता है इसके आगे और क्या करेगा ये, यहाँ चला गया, ये कर लिया, what will he do? There is nothing more to do. And I was never the lead of the show. Right. But still I was loved like one. I guess अनुपमा की एक खासियत है, you know, सारे कैरेक्टर्स को एक टाइम पे लीड बना दिया जाता है बस। और वो टाइम तो मुझे बार-बार मिला। Right. वो टाइम मुझे बार-बार मिला। Apparently it was told to me कि समर will be the character जो आगे जाके जिसकी कहानी को बढ़ाया जाएगा। तोशु विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी और अ पैरेलल कैटेगरी। वो न अब तो फिर जब
वो पूरा सीन हुआ तो मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में तो यही था कि पैसे मिल रहे हैं, घर चल रहा है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। 6 महीने बाद गियर चेंज हुआ, अब मैंने सब सेट कर दिया है, जिससे मैंने पैसे लिए थे सब वापस कर दिए। आई एम बैक इन माई लाइफ, लेट्स गिव मोर। फिर 6 महीने बाद एक और चेंज आया, ये हो गया। अब मम्मी साथ रह रही हैं, मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनका एक चीज़ सेट करी मैंने, ये हो गया। अब पापा और मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी, चलो अब हम गाड़ी लेते हैं, तो अब गाड़ी ली मैंने, जो वो ऑलरेडी चूज़ करके जा चुके थे। तो मैंने वो गाड़ी देखी भी नहीं जाके, मैंने कहा ये गाड़ी है, लॉक करो टिकट। तो वो मैंने हर 6 महीने में ना आई केप्ट ऑन डूइंग दैट विद माई सेल्फ, माई फैमिली एंड एवरीथिंग। सो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं? हाँ यार, काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ मैं। तो ये जो पूरी जो अप डाउन रहा है, उसमें स्पिरिचुअलिटी ने आपको कितनी हेल्प की, यू नो, टू शेप योरसेल्फ? आज मैं कह सकता हूँ कि मैं शिव हैज़ ऑलवेज बिन विद मी, शिवा, and I have firmly believed in him since very long time. So whatever work I have got, I have always found him on the entry gates of those places. मुंबई आया था तो भी वहाँ पे द मेन डोर एंट्री पे महाड़ा के शिव जी बैठे हुए थे। तो मुझे जब उसके बाद पहला काम मिला था, वो उनके भी मंदिर में सबसे बड़ी मूर्ति शिव की थी। तो आई हैव ऑलवेज फाउंड हिज एसेंस here and there. But in terms of spirituality, if you will talk, I will not say anything about an idol, but I will say कि मैं ना energies में काफ़ी believe करता हूँ। तो अगर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि यार चाहे आप कितने ही 30 मार कहाँ हैं अपनी जगह पे, पर अगर मुझे एनर्जी वो नहीं आ रही है कि हम साथ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं या कुछ बड़ा कर सकते हैं, या इवन दो वी कैन बी गुड टुगेदर, तो मैं उसको गैसलाइट करूँगा ही नहीं, मैं उसमें जाऊँगा ही नहीं। आई विल नॉट डू इट। तो स्पिरिचुअलिटी फॉर मी हैज़ ऑलवेज बिन दैट कि आई हैव ऑलवेज हर्ड द कॉलिंग, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन माई कर्मास, आई हैव ऑलवेज, एंड ये सोच के नहीं कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं। मैंने हमेशा ऊपर वाले से कहा है कि मेरा हाथ हमेशा ऐसे रखना, ऐसे मत रखना, देने वाला। तो जब तक ऐसे है मैं खुश हूँ। और मेरे को कोई ऐसा लोभ नहीं है किसी चीज़ से कि ओ ये मुझे इसका चाहिए या मुझे उसका चाहिए। क्यूरोसिटी होती है, चीज़ें पसंद आती हैं, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ पोजीशन इन माय लाइफ जहाँ पे मैं कभी भी रेट कार्ड ना देखूँ। अगर मुझे पसंद है तो मुझे, अगर फड़ से भी पसंद है मैं उठाऊँगा, अगर मुझे एलवी से पसंद है तो मैं उठाऊँगा, मगर मेरे को उसका रेट कार्ड नहीं देखना है। मैं उतना ब्लेस्ड फील करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में हमेशा। और सेम वे अगर मुझे कभी भी इन माई होल जर्नी अगर मुझे कभी भी लगा है कि आई कुड हेल्प एनीबडी इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, आई हैव ऑलवेज पुट माई फर्स्ट फुट। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं पीछे हट गया हूँ या नहीं। बट विद टाइम यू हैव जस्ट बीन इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है एंड कौन आपका वो है। बट यार I've been very giving in my life. It's my number, and I also believe in the numbers. So that's the karmic cycle I'm living in this world. Yeah. So ऐसा कुछ है other than एक्टिंग को हम अभी नहीं, थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ऐसा कुछ है जो आपने किया हो एंड आप जब भी उसके बारे में सोचते हो को खुद पे प्राउड फील होता हो? हाँ, बहुत कुछ है यार ऐसा। मेरा पहला डांस स्टूडियो जो मैंने खुद खड़ा किया था, अपने पैसों से खड़ा किया था, एंड मेरी पहली गाड़ी मैंने अपने पैसों से ये तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई। बट स्टूडियो इज नॉट मटेरियलिस्टिक, स्टूडियो इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर एक्चुअली आई वाज बोर्न। ठीक है, अ डांसर who never learned dancing from anywhere was born. बट आप एक्टर भी थे ना, आप स्कूल में एक्टिंग और डांसिंग दोनों करते थे ना? स्कूल में हाँ, स्कूल में मैं एक्टिंग, डांसिंग, I was in every sport. I was also in charge of the pin-up boards outside your classroom, and I was also a very good singer. मतलब in terms of group singing या duet singing में मैं सुर ताल मिला लेता था। तो I was good with that. Apart from acting मैंने जो अचीव किया, I think
पेंटिंग हैज़ बीन माई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आई फील, बिकॉज अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बना तो रहा हूँ जो मेरे लिए शायद नॉर्मल है, मगर वो बहुत लोगों के लिए बहुत ऐसा होता है कि तूने नहीं सीखी और तू इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है, वो वैसा है. आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग टैटूज लेटली. ओके. या सो या मतलब I've been writing here and there. I write pretty well. Write what? Stories? Yeah, that is one thing I'm working on. I want to write 99 stories, small stories, and lessons of from my life, and publish a book. That's my thought. 99. हाँ, और मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब जो मेरा क्वेश्चन था उसका मतलब ये नहीं था. हाँ, I lost the track. Yes. Yeah, okay. मेरा क्वेश्चन का मतलब ये था कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक से पूछा था, एक एक्टर से पूछा था, करण टैकर से, कि उन्होंने लाइफ में ऐसा क्या किया है जिसपे उन्हें बहुत प्राउड फील होता हो और जब भी वो सोचते हो उन्हें स्माइल आती हो फेस पे. सो ही सेड कि वो जब भी घर जाते हैं ही मेक श्योर कि जितनी भी उनकी बड़ी फैमिली है उसको साथ में लेके आएँ और साथ में बैठ के हर मील करें. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि आप गिविंग पे बहुत बिलीव करते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ. हाँ ठीक है. अच्छा, बिकॉज मैंने इसको ना कभी ऐसे सोचा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज मैं सोचता हूँ ये आपके नेचुरल डूइंग में ही होना चाहिए, तो आप उसको ना वैसे इंपॉर्टेंस नहीं देते. ओ मैं ये कर रहा हूँ अपने लिए, समझ रहे हो? फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि मैं अपने से नीचे दर्जे वाले लोगों को, या जो हमारे लिए हेल्पर्स होते हैं या जो हमारे वर्कर्स होते हैं, मैं उनको हमेशा वहाँ रखता हूँ, हमेशा. एंड मैं उनसे, उनके साथ 10 मिनट 20 मिनट बैठ के बात करता हूँ आराम से. एंड आई लव इट, एंड लेटर ऑन कभी ऐसे घूम के आता है मुझे कहीं से कि हमारी मेड आपके लिए बोल रही थी कि आप बड़े अच्छे से बात करते हो और ऐसा. बट मैंने ना कभी उसको ऐसा वो नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना अगर आपके 5 मिनट या आपके 10 मिनट मिल जाएं तो ऐसा बहुत कुछ है उसको बताने के लिए और कहने के लिए और अपना दिल हल्का करने के लिए और अच्छा फील कराने के लिए. एंड इफ आई कैन डू दैट, आई एम ब्लेस्ड. एंड बचपन से मैं वो कर पा रहा हूँ हमेशा, और मुझे वो कभी ना चुपता भी नहीं है. लाइक अगर मैं सपोजिटली कोई काम कर रहा हूँ और फॉर इंस्टेंस मेरी फ्रेंड मुझसे बोले कि मुझे इसमें हेल्प कर दे, मैं शायद वो नहीं करूँगा, मगर अगर वहीं कोई हेल्पर आ जाएगा और वो मुझे अपना कोई बात बता रहा होगा तो मैं सब छोड़ दूँगा और मैं उसका काम पहले कर दूँगा, या मैं उसकी चीज़ को पहले सॉर्ट कर दूँगा. या अगर वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहा होगा तो मैं उसको बोलूँगा शाम को करते हैं, तैयार हो जा एकदम बढ़िया तरीके से, फिर फ़ोटो खींचेंगे. तो उसको लगता है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट इट इज़ अबाउट. You need to feel important in this life of yours, right? तो या तो वो आप खुद को फील करा सकते हो या आपके लोग आपको फील करा सकते हैं. वो आपके ऊपर है कि आप किसको पावर दे रहे हो, राइट? इतना पढ़े लिखे बहुत से लोग नहीं हैं, तो वो यूजुअली वो वाली पावर औरों को देते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट फील कराएं. और अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, और अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं उनके लिए, देन देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. आई थिंक वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. फेम हावी हुआ इन सब चीज़ों पे? नहीं यार, नहीं. That's pretty good. नहीं, फेम नहीं. हाँ, बल्कि मैं तो बहुत ही प्राइवेट हूँ इन सब चीज़ों को लेकर. मैं घर से बाहर मास्क लेके निकल जाता हूँ, मास्क पहन के निकल जाता हूँ, और मेरे को नहीं पसंद कि मुझे वैसे फट से लोग देखें. और क्योंकि आधे लोग तो क्या कर रहे होते हैं, आधे लोगों, अब जैसे आपकी फैमिली है सपोजिटली, अब उसमें से 2 लोग मुझे अच्छे से जानते होंगे, तो बाकी 3 जने ना ऐसे खड़े होंगे, वो ना पास भी आके ऐसे खड़े होंगे और वो मेरे ही बारे में बात करेंगे अपनी फैमिली से. ये वो है तोशु, अनुपमा के साथ आता था, वही है क्या ये? अब देख, अबे हाँ वही है, और मैं यहीं खड़ा हूँ. You know, so that happens with you, and then like अरे यार मैं आ जाता हूँ, फोटो खिंचा लेता हूँ, let's just clear the air. बट बड़े मजे आते हैं, ये सब होता है. एंड या मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है एयरपोर्ट्स पे कि अगर मैं मैकडी से कुछ ले रहा हूँ, अब खाने के लिए तो मास्क उतारूंगा ही, तो मास्क उतारा तो एक बंदा अपनी प्लेट लेके जाता है, ऐसे करके ही हो जाता है, रुक ही जाता है वो पीछे कि कौन है ये. तो फिर मैं भी ऐसे कर देता हूँ. हाँ, उतना होता है. फिर उसके बाद उसकी फैमिली आती है सामने से, फिर हम पढ़ो. तो यू आर, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई लव इट.
बट इन टाइम यू ऑलवेज रियलाइज कि आप इन्हीं के लिए काम कर रहे हो और यही आपको चाहिए जीवन में. बट एट द सेम टाइम अगर आपको अपने लिए समय चाहिए वो आपको चुराना पड़ेगा, क्योंकि आपका समय तो इनका ही है. आपको अगर अपने लिए चाहिए वो आपको चुराना पड़ेगा. तो मैं चोर बन रहा हूँ धीरे धीरे. सो कभी कोई फैन मोमेंट हुआ है, कोई क्रेजी फैन मिला हो? हाँ यार, बहुत हुए हैं. टचवुड, बिग बिग थैंक्स टू अनुपमा एंड इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, बोथ द शोज. इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी ने भी मुझे बहुत 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 प्यार दिया है. बिकॉज इवन दो अगर मैं खतरों से थोड़ा सा जल्दी निकला लोगों के हिसाब से, अपने भी हिसाब से, बट लोगों को मेरी जर्नी में ना ऑनेस्टी दिखी. लोगों को मेरी जर्नी में ना दिखा कि यार ये तो सब कुछ कर रहा था, फिर ये कैसे बाहर आ गया, यू नो. सो on that note, when I came back from Romania and I just landed in Mumbai, एक तो वही हमारे लिए, मतलब मेरे लिए तो it was a blessing कि बिजनेस क्लास में अमेरिका, मतलब रोमेन आप जा रहे हो और आप सब करके आ रहे हो. तो वापस आए तो it was beautiful. वापस आया हूँ मैं and they were like 6 kids with their mother. 2 उनकी मम्मियाँ थी and उनके पापा थे. वो ऐसे पूरे बोर्ड्स लेकर मेरी पेंटिंग बनाकर ऐसे खड़े हुए थे एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे. ओह, उन्हें कैसे पता था कि आप आ रहे हो? एंड इट वाज नॉट पेड. ओके. इट वाज नथिंग डन. वो कुछ एंडेमॉल की फैमिली के लोग थे और वो वहाँ पे खड़े हुए थे और मैं इतना ओवरवेल्म हो गया था कि मेरे से, मतलब आई कुडंट, आई वाज जस्ट ऐसा नम. मैं 5 मिनट तो रुक गया था कि मैंने कहा यार ये मेरे लिए ओके. तो फिर उनसे बात हुई, उन्होंने बताया अनुपमा के बारे में पहले तो, क्योंकि तब तक खतरों नहीं आया था. अनुपमा के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने बोला बट वी रियली मिस यू इन द शो एंड ऑल दैट. और फिर उसके बाद मेरे को ना भाई रिसेंटली 2-3 साल से ना डांडिया खेलने का बहुत शौक चढ़ा है. तो मैं गरबा खेलने चला जाता हूँ. तो जब मैं गरबा खेलने जाता हूँ वहाँ पे सारे गुजराती लोग होते हैं, दे लव अनुपमा. तो मैं तो सीख रहा हूँ अभी गरबा, आई डोंट नो इट. तो मुझे ऐसे आंटियाँ तो हमारे साथ नाच, तो हमारे साथ नाच. तो मम्मी को डांटता था, हमें तो नहीं डांट सकता, हमारे साथ नाच. तो हर घर से ना वो एकदम माँ वाला प्यार मिलता है. तो आई लव दैट. कभी नफरत मिली है? बिकॉज तोशु ने बहुत नहीं चीजें की हैं. नहीं, नफरत मिली है इंस्टा पे. ओके. इंस्टा पे मिली है एंड दैट्स अ ब्लेसिंग. मतलब वो नफरत में तो कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, विच इज फेयर, आई डोंट ब्लेम देम. वो बेचारे वहीं तक पढ़े हैं या फिर उनको वही समझ है, उतना ही है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है. बट कभी भी नफरत सामने से नहीं मिली मुझे, क्योंकि सामने से पता क्या होता है, अपेरेंटली लोगों को मुझे ऑब्जर्व करते हुए इतना टाइम हो जाता है कि एकदम से मुझे आके बोलते हैं यार आप वैसे तो बड़े अच्छे हो, आप टीवी पे क्यों ऐसे हो, यार आप वैसे बड़ा अच्छा दिखते हो, आप टीवी पे मोटा दिखते हो. People have always had a contradiction with me कि in real life I'm this person and in visual mode and medium I'm a very different person. And yeah, that has always been. नहीं, कभी नफरत का सामना मुझे टचवुड नहीं करना पड़ा. अच्छा, टॉकिंग अबाउट अनुपमा, आप राजन सर को बहुत मानते हो, राइट? एंड आपने ये भी कहा था कि अगर कभी राजन सर बुलाएं तो आप उनके लिए फ्री में भी काम कर सकते हो. तो जब आप उनको, और आपने कहा कि आप एनर्जी में बिलीव करते हो, तो आपने अनुपमा छोड़ा क्यों? मैंने आपको बताया ना, मैंने अनुपमा छोड़ने का 2 ही रीज़न थे. एक, मुझे पता था अब इस किरदार का आगे कुछ है नहीं, ठीक है, आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा. बेचारे सर बहुत जी जान लगाएंगे, घुमाएंगे, ये है वो, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी कैलिबर वाला एक्टर है उनके पास, जिसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं अभी तक और कर पा रहे हैं. मगर फिर एक इंसान वहाँ पे भी परेशान हो रहा है, अटक रहा है, ठीक है. और मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना बहुत टाइम तक कोई एक चीज़ नहीं कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है. तो एंड आई फील मोर देन अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ ब्लेसिंग आई हैव. तभी मैं कभी पापा के साथ जॉब पे नहीं गया, ठीक है. मैं कभी कोई एक चीज़ एक समय से ज़्यादा जितना उसको देना चाहिए ना समय, मैं उसमें ब्लेस्ड हूँ कि मुझे पता है कि उसको कब छोड़ना है. हमें बचपन में सिखाया गया था कि आप पार्टी में कितने भी बजे पहुँचें, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको उस पार्टी से निकलना कितने बजे है. और ये हर जगह फिट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जहाँ वक्त से ज़्यादा रुक गए आपकी अहमियत ख़त्म है. आप, यू आर जस्ट अ टिश्यू पेपर हु इज जस्ट लाइंग डाउन देयर एंड पीपल आर सीइंग इट बट दे आर स्टिल स्पिटिंग ऑन द फ्लोर. सो आई डोंट वांट टू बी दैट.
आज निकलता हूँ, लोगों के मन में क्या है, लोगों के मन में आप क्यों गए, आप क्यों गए, आप क्यों गए, आप क्यों गए। अभी होता तो लोग मुझे क्या कह रहे होते, अभी अनुपमा वैसा नहीं रह गया, अभी वो फ्लेवर नहीं है, अभी तोशु भी बड़ा स्ट्रेट हो गया है, ऐसा हो रहा है। व्हाट इज बेटर, पहले वाला। तो वो आई बीन ब्लेस्ड विद दैट कि मुझे हमेशा से पता रहा है। एंड मोर देन दैट क्या हुआ था, जब मैं निकल रहा था शो से तो मैंने सर को रिक्वेस्ट करा, जेन्युइनली उनके ऑफिस में गया, उनसे मिला मैं, एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर 3 साल हो गए हैं, सॉरी 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल होने जा रहे हैं, आई रियली वांट टू एक्सप्लोर मोर, एंड आपको भी पता है कि आप मुझे इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो आप भी वो इंसान नहीं हो जो खुद से झूठ बोलेगा, और मैं भी वो इंसान नहीं हूँ जो उस सहारे बैठा रहे कि मुझे इससे ज़्यादा मिल जाएगा, जबकि मुझे पता है। तो इट्स लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ डाली एंड थिंकिंग ये डाली टूट जाएगी, नहीं मुझे तोड़नी पड़ेगी ना वो डाली, कि मैं आगे जाऊं अपनी ज़िंदगी में, कुछ और करूं। एंड आई हैड अ लाइक उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। Like there has been lot of moments in my life in the show when as an actor I was struggling कि सबके साथ सीन नहीं बन पा रहा था, कि कैसे किसके साथ सीन परफॉर्म करें, क्या करें। And he used to walk me down on the set, tell his own stories, tell something to boost my morale, and then I was back to do that. You know, it is very important. It is very important, especially मुंबई जैसे शहर में कोई आपको अपना वक्त दे रहा है, आपको उस वक्त के पैसे भी दे रहा है, और आपसे वही करवा रहा है जिसमें आप अच्छे हैं। बस आप उस समय के लिए भूल गए हैं कि आप उसमें अच्छे हैं, वो आपको याद दिला रहा है, क्योंकि वो आप में बिलीव करता है। तो अगर वो आप में बिलीव करता है, जरूरी है कि पहले आप अपने आप में बिलीव करो। एंड ही हैज मेड दैट हैपन एवरी टाइम। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। लाइक आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉक्ड इनटू हिज ऑफिस एंड आई सैट विद हिम, हाँ यार आशीष बोल, एंड ही इज ऑलवेज लाइक दिस, बता क्या करना है, पैसे बढ़ाने हैं, रोल बढ़ाना है, ये करना है। मैं सर 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैं सर ना पैसे बढ़ाने ना रोल बढ़ाना है, मैं हाथ जोड़ के बोला मेरे को जाने दो। और मेरे को ना मेरी मतलब आई वाज लिटरली गेटिंग जिटर्स कि मैं कैसे बोलूँगा उनको कि यार सर आई नीड टू लीव। एंड आई हैव फुल प्राइड इन इट। आई रब्ड हिज फीट। मैंने सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं शो के लिए कभी भी खड़ा हूँ और अगले शोज के लिए भी आप मुझे जब बुलाओगे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मगर अभी जाने दो मुझे। He thought over it. He took his days and he called me and he said, "Thank you for your services. It's fine. You can move ahead in life." And yeah, that's how I left Anupama. सो अनुपमा के बाद खतरों, एंड खतरों के बाद अब क्या? क्योंकि जब पर्दे पे एक्टर नहीं दिखता है तो लोगों को लगता है कि वो खाली है, उसे काम नहीं मिल रहा, हाँ, बट मुझे काम एक्चुअल में चाहिए, ये नहीं हो काम दे दो। सकता। नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत टाइम तक कोई एक चीज़ नहीं कर सकता। मैंने 4.5 साल एक्टिंग करी, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ लिया, और मैं ना एक्टिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता हूँ। मैं एक्टिंग अपने फितूर के लिए करता हूँ। मैं एक्टिंग इसलिए करता हूँ कि मैं वो एक मैसेज दुनिया में पहुँचा सकूँ जो हम लोग कट के बाद नहीं पहुँचा पाते, जो हम लोग रियल लाइफ में मैं किसी को जाके नहीं सिखा सकता ना, यार थूक मत, यार घर में तू कहीं भी कूड़ा नहीं करता, बाहर तो मत कर। मैं उसको बोलूँगा, वो मुझसे लड़ने लगेगा, मगर एक्शन और कट के बीच में मैं कुछ भी बोलूँ वो सुनेगा, ठीक है ना। तो मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ हमेशा से, और सही मायने में, कि अगर तोशु भी मैंने वो उस किरदार को इस तरीके से झोंका है हर जगह कि लोगों को दिखे कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो उनका ये साइड भी है और उनका ये साइड भी है। वो अगर बुरा मान के आते हैं तो उनको माफ मत करो, उनको पनिशमेंट दो, लेट देम, क्योंकि मैं जेल भी गया हूँ ना, राइट, मैं जेल भी तो गया हूँ, मेरी ही माँ ने मुझे जेल भेजा है, राइट। तो और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसा कर जाते हैं, अपने बच्चे को बचा लेते हैं, पर आप औरों के बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं करोगे ना। तो अब
दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी एथिकल. उसके लिए आपको भगवान बनना पड़ेगा, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा अपने आप से, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. इट इज़ जस्ट इन योर हेड आई फील. अगर मेरी माँ भी कोई गलती कर रही है या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, वी हैव बीन ऑलवेज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी स्ट्रेट टू द फेसेस. यार मम्मी ऐसे नहीं कर सकते आप किसी के मुंह पे नहीं कह सकते कि हमारे घर में खाना थोड़ा ज़्यादा बना है तो आप ले जाओ. आप ये बोलोगे कि ये बना है तू खाएगी ले जा, है ना. बट हमारा इंटेंशन वैसा नहीं होता है, मगर हमारे शब्द वैसे साउंड कर जाते हैं. राइट. तो ऐसी बातें होती हैं. सो since that day when I started acting and it gave me that power कि I can live freely, I can talk freely, I can emote freely, I can show one side of me in that character by being an actor. So yeah, I did that. वो हुआ. फिर खतरों. अब जब खतरों हो रहा था तो खतरों इसलिए भी था मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी क्योंकि it was always on my bucket list कि मुझे ये तो करना ही है. क्योंकि मैं इन जनरल बहुत डरपोक हूँ, ठीक है, मगर मेरे को उससे लड़ना बहुत पसंद है. मेरे को हर चीज़ से डर लगता है, मगर मुझे उसे फेस करना बहुत पसंद है. एंड इट्स अ फैक्ट अबाउट मी. आई एम नॉट अ पर्सन हु विल रन बैक. नो नो नो. आई विल बी शिवरिंग बट आई विल बी स्टैंडिंग देयर एंड आई विल बी थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इससे बाहर निकलूँ, यू नो. एंड मैं खुद को नहीं तो अपने से, अब मेरे साथ जितने होंगे उनको तो बाहर निकाल ही दूंगा. तो खतरों was always necessary for me. I wanted to do it, I will do it, and वो हुआ. तो खतरों जब खत्म हुआ तो लोगों को लगता है कि खतरों खत्म हुआ है तो यू नो अब नेक्स्ट. बट खतरों ने आपको बहुत चोटें दी. आप ह्यूमन है, यू आर नॉट अ गॉड. तो आई हैड लॉट ऑफ इंजरीज इन माई बॉडी एंड माई बॉडी शोड इंजरीज विद इन अ स्पैन ऑफ मंथ और 2 months की वो लैटरल डैमेज है, वो शोल्डर ऊपर तक नहीं आ रहा है मेरा नी नहीं खुल रहा है, मेरा नी वेट नहीं ले पा रहा है. आई वॉज वेरी वेरी कॉशियस ऑन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट इफ़ इट इज़ हैविंग वाटर बिकॉज इतना स्टेप ऐसे रखने की आदत हो गई थी कि बॉडी ही वैसे रिएक्ट कर रही थी. फॉर 45 days आई वॉज जस्ट वेरी वेरी कॉशियस कि यहाँ पे अगर पानी तो मैं फिसल ना जाऊँ. है ना. तो क्योंकि स्टंट्स इतने सारे ऐसे थे कि आपके फिसलने पे काफ़ी चीज़ें बेस्ड थी. तो मुझे लगा फिसल ना जाऊँ. तो मैं अब जब मुंबई आके चल रहा हूँ तो मुझे हर जगह लग रहा है मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ, यू नो. दैट वाज व्हाट इज हैपनिंग विद मी. तो उस इंजरीज को सब कुछ करने में मुझे लगे 4-5 महीने 6 महीने लगे. फिर मैं थोड़ा चाहता था, आई वांटेड अ लिटिल टाइम फॉर माई सेल्फ, एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर. क्योंकि हैविंग सेड एवरीथिंग आई ऑलवेज फील इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ. यू कांट बी रनिंग ऑन अ लाइक हमारे बहुत सारे एक्टर्स आपने देखे होंगे जो अपने आप को री इन्वेंट करते हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बैक टू बैक काम करते हैं. उन सब का प्रोसेस डिफरेंट है. दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं पर दोनों बहुत अलग इंसान हैं, बहुत अलग प्रोसेस है. दोनों सही हैं, ठीक है. मैं इस वाली कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ. मुझे पसंद है, मैंने अगर एक किरदार ख़त्म किया मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ, थोड़ा सा री इवैल्यूएट करूँ, थोड़ा सा वापस आऊँ ज़िंदगी में, थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के साथ बात करूँ, मिलूँ, थोड़ा सा घूमूँ, थोड़ा सा फाइंड आउट करूँ मैं और क्या क्या करना चाहता हूँ. व्हाट ऑल डू आई लव मोर इन माई लाइफ. बिकॉज हम एक घर में एक ही जगह पे बैठे हैं तो हमें नहीं पता. हमें सिर्फ शुरू से अगर बोल दिया कि तू इंजीनियर बनेगा तो मैं इंजीनियरिंग ही करूँगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. एन इंजीनियर कैन बी अ ग्रेट नेशनल लेवल स्विमर, राइट. उसको पानी से बहुत प्यार हो सकता है. तो सेम वे मुझे पेंटिंग से बहुत प्यार है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है. एट द सेम टाइम ऑन अ कॉन्ट्राडिक्टरी लेवल मुझे बहुत सारे लोग एकदम से पसंद भी नहीं आते. when I want my time I will be very away from everybody. That's when I do painting or I design tattoos. तो मैंने कहा हम और क्या कर सकते हैं. पेंट करते हैं. And I genuinely manifested people to find me in terms of painting and reach me and I will paint for them. And people came to me. I've been selling paintings and I was in love with it. ठीक है. अब मैंने कहा अब लोगों से इंटरेक्शन के लिए क्या करो, ठीक है. अब थोड़ा सा नाउ यू वांट टू बी फील लाइक अ सेलिब्रिटी ऑल्सो, क्योंकि इतनी मेहनत करी है भाई, 13 साल दिए मुंबई को. तो आई स्टार्टेड डूइंग वेडिंग्स एज अ होस्ट. आई स्टार्टेड ऑक्शनिंग. अब ऑक्शनिंग में एक तो होस्ट होता है और एक ऑक्शनियर होता है जो हम लोग IPL वगैरह देखते हैं. सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर द ऑक्शनिंग वाला साइड. तो मैंने कहा वो कैसे होगा.
तो मैंने उसके लिए चीज़ें पढ़ी, एक नई लर्निंग, एक स्किल सीखी, ठीक है, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ऑक्शनिंग. सो आई स्टार्टेड ऑक्शनिंग एंड आई स्टार्टेड होस्टिंग. एंड अपेरेंटली वो मेरे साथ ऐसा है कि मैं अगर इफ़ आई वांट टू मिंगल विद पीपल एंड आई, तो फिर मैं उनके घर का बन जाऊँगा थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता ना. और अगर मैं अपने आप को सीरियसली लेने लग जाऊँगा तो फिर मैं नहीं बन पाऊँगा आपका हिस्सा. तो आई बीन रियली एंजॉइंग दैट लेटली. लास्ट ईयर तो आई थिंक लास्ट 4-5 महीने आई डिड अप्रॉक्सीमेटली 12-15 इवेंट्स करे मैंने, और मैंने बहुत इन्जॉय करा उनको यार, बहुत इन्जॉय करा. एंड अब मैंने ऑडिशंस देने शुरू करे. आई वांटेड टू गो बैक टू एक्टिंग अगैन, एंड आई बीन लॉकिंग फ्यू वेडिंग इवेंट्स एंड ऑल दैट, कि चलो इसके साथ साथ अब ये आएगा. तो अब नाउ आई शिफ्ट, क्योंकि अभी मैंने सेट कर लिया एक और अपना अरीना विच आई ऑलवेज वांटेड टू, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी hand to mouth. In short, I don't want to, I always want to choose my work to give my craft to. Yeah. So आप जितना मैंने आपको जाना है, आप वो पर्सन नहीं है जो एक सेट करके रखे बेंचमार्क, 30 में शादी, 35 में कार, 40 में ये घर अपना, या ऐसे आप पर्सन नहीं है जो आप इस तरीके से एज को लेके चले एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें. बट आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है. हाँ. वो क्या है? सबसे पहले तो मुझे घूमना है. Okay. और जब मैं जितना ज़्यादा घूमूंगा मुझे और पता चलेगा कि मुझे और क्या क्या करना है. तो मैं इसलिए भी और ज़्यादा घूमना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम एक जगह रुके होते हैं एक बॉक्स में, वो बॉक्स कितना भी बड़ा हो सकता है, तो हमें जितनी चीज़ें दिख रही होती हैं हमें उसी में से चूज़ करना पड़ता है. कि अगर मेरे को सिर्फ गाड़ियाँ दिख रही हैं तो मैं गाड़ियाँ चूज़ करूँगा, अगर मुझे हेयर के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं तो मैं सिर्फ वही चूज़ करूँगा, एंड सो ऑन. बट मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस लाइफ ऑफ माइन आई स्टिल हैव लॉट ऑफ प्रोफेशंस टू एक्सप्लोर. इट इज़ नॉट जस्ट एक्टिंग, it is not just painting, it is not just designing, because lately I have figured I can do anything in terms of whatever majorly deals with creativity, whatever majorly needs me physically to be there. I have been really away from technology in my life. I like it, but I don't want to be enslaved by it. So yeah, having said that, majorly जो मुझे चीज़ें करनी है, my list of priorities tops is my mom's necessities to be taken care of. उसके अलावा मुझे सिर्फ घूमना है, और मुझे घूमते वक्त नहीं सोचना है कि मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि मैं एक्सप्लोर करता रहूँ चीज़ें. अगर मुझे यहाँ पे 10 दिन ज़्यादा रुकना है, मैं समझ जाऊँ, मैं देखूँ. लाइक मैं अभी दिल्ली आया हूँ, तो आई एक्चुअली केम फॉर 6 days इन माई हेड, बट मैंने रिटर्न नहीं कराई थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं कुछ काम वाम लॉक कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा मैं बीच में देहरादून चला जाऊँगा, मैं ऊपर लैंडोर चला जाऊँगा, मैं 4 दिन अपने साथ बिताऊँगा, आई वॉन्ट टू राइट स्टोरीज, आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन, तो फॉर दैट आई नीड माई स्पेस, आई नीड माई टाइम, है ना. तो मैं वैसा इंसान हूँ, ठीक है. मेरी बकेट लिस्ट में कुछ नहीं है ऐसा जो मैं नहीं पा सकता, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए एक्सेप्ट ट्रैवलिंग. और हम लोग कहते हैं ना कि यू आर जनरली ब्लेस्ड इफ यू गेट अ स्लो मॉर्निंग. आई फील इट बिकॉज माई फ्रेंड्स, touch wood, they are doing pretty well for themselves. Non-actors I'm talking about. वो भी अच्छा कर रहे हैं. मैं non-actors की, फिलहाल अभी non-actors की बात कर रहा हूँ, who are good in terms of well settled everything, but they have very pacey mornings. क्या करना है, बर्तन धोने हैं, ये करना है. I'm like, ये नहीं हो सकता. अब वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जितना बड़ा घर उतनी सारी चीज़ें, उतना मेंटेनेंस, उतना. तो क्या मेरी ज़रूरत है? अगर है तो उससे भी बढ़ाएगा, अगर नहीं है तो इतना बहुत है. क्योंकि फिर क्या है, मेरी एनर्जीज डाइवर्ट नहीं होंगी ना. आपका दिमाग तो इतना ही है,
इट कैन ओनली डू अ सस्टेनेबल जॉब फॉर दैट ड्यूरेशन. आपको अगर मैं अपना दुखड़ा के सुनाऊंगा, आपने अगर वो दुखड़ा सॉल्व कर लिया तो आपके दिमाग का वो वाला पोर्शन यूज हो गया. अब आप अपना दिमाग अपने दुखड़े पे नहीं लगा पाओगे. आपको नेक्स्ट डे चाहिए होगा. यू नीड टू स्लीप, गेट अप, बिकॉज योर ब्रेन नीड्स टू रिफर्बिश इटसेल्फ, राइट? यू नीड दैट टाइम. सो अगर वो टाइम आपको अपने लिए चाहिए तो आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा इन सबसे. आपको सिर्फ उतना ही चाहिए और वो बेस्ट होना चाहिए. अगर मुझे गाड़ी चाहिए मैं फरारी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल नॉट बी सेटल्ड विद द मर्क, नो. पर मैं 10 गाड़ियां नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास चलाने वाला एक ही इंसान होगा ना. तो मैं 10 को पाल के क्या करूं? बाय मैक्स 3 ले लूंगा, हर एक कैटेगरी वाली. दैट्स ऑल. तो आई एम दैट पर्सन. I want to invest myself very intelligently to the places where I can make a best version of myself, best version of myself in terms of everything. और फिर अगर एक्स्ट्रा है तो वो ज़रूरतमंद में जाता रहता है. वो उसके लिए कभी ना गुरूर आया, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही है कि वो मैं करता रहता हूँ और वो मैं ग्रेटफुली करता रहता हूँ. और मतलब अगर मुझे कुछ भी करना होता है मैं सिर्फ ऊपर वाले को कहता हूँ कि ये मैं जानता हूँ कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. पर मुझे वो चीज़ करने में स्ट्रेस नहीं चाहिए. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? कि मुझे पसंद है जो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी. अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ से पैसे कमाएंगे और वो पैसे फिर वहाँ जाएंगे या वो वाला ब्रांड अपने आप मेरे पास आएगा क्योंकि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ. अब वो जो रास्ता कुछ भी हो मुझे नहीं पता. मुझे क्या पता है जो मुझे करना है और वो मैं कर रहा हूँ. That's about it. Yeah. एक सवाल, आखिरी सवाल, वो इन सब चीजों से हटके है. अरे वाह. वो ये है कि जब आप बचपन में मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैं एक्टर बनूंगा, तब आपने बताया था कि आपको पिंपल्स बहुत होते थे, बट अभी बिल्कुल भी नहीं है, टच वर्ड. सो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? या मैं स्किन को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ. ठीक है. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज हाइजीन. मैं आई कांट टेक ओडर्स. तो अगर किसी को ओडर है या मैं उसके आसपास नहीं जा पाता. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम, बट मुझे ऐसा लगता है उनको कैसे अपनी स्मेल नहीं आ रही है. तो आई थिंक अगर आप हाइजीनिक हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं चीज़ की कोई गंदगी आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे नहीं जाती है जो रिएक्ट कर सके. सबसे पहली बात तो वही खत्म हो जाती है. दूसरा, जेन्युइनली इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस आप क्या खाते हैं और आप क्या सोचते हैं. इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके पूरी बॉडी पे. ठीक है. अगर मैं गंदा सोचूंगा तो मेरी शक्ल ऐसी होती चली जाएगी और मेरी आंखों में भी वो चीज़ें आती चली जाएंगी और मैं वैसा ही होता चला जाऊंगा. एंड आपको वो मेरी वाइब में भी दिख जाएगा, फील हो जाएगा. Sooner or later it will reflect in my vibe also कि ये ऐसा इंसान है भाई, इससे दूर हो, है ना. तो ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा अब अगर हम ऊपरी सरहद पे बात करें तो ऊपरी सरहद पे मुझे ऐसा लगता है आपका नाइट रूटीन बहुत ज़रूरी है, विच कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स. वॉशिंग योर फेस, dabbing it, not rubbing it, then applying a toner, then have 2 or 3 serums, whatever suits you, ताकि आपके pores में चले जाएं. And have a good hydration cream over it or a pack and sleep. ये 5 चीज़ें मैं करता हूँ. अगर एक दिन हफ्ते में छूट गई या 2 दिन छूट गई, मगर आई मेक श्योर आई ऑलवेज डू इट. एंड बट मुझे ऐसा लगता है इन सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सोच. मुझे ऐसा बहुत जेन्युइनली लगता है. और अगर वो अच्छी होती है ना तो आप कुछ गंदा खा भी नहीं पाते. पता, मैं बहुत सच बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरी सोच अच्छी होगी ना तो मैं कुछ गंदा उठा ही नहीं पाऊंगा. वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज ना उन्हीं चीज़ों से अलाइन होती हैं जो चीज़ आप या तो आप डिजर्व करते हैं या आपकी लाइफ में आनी होती हैं. तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ लाइक दैट कि ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन, दैट्स हाउ इट वर्क्स. आई कांट बी थिंकिंग अबाउट अ मर्क इफ आई एम एन इडियट, राइट. इडियट से मेरा मतलब है कि अगर मेरे पास घर में रोटी नहीं है खाने के लिए और मैं मर्क सोच रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम एन इडियट. तो आई कैन ओनली थिंक अबाउट मर्क व्हेन आई थिंक कि हाँ ये सब मैंने अचीव कर लिया. आज अगर मैं इस गाड़ी से उतरूंगा तो मैं ऐसी 10 गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ और मेरे से इसकी वैल्यू ज़्यादा है
ना कि उससे मेरी वैल्यू ज़्यादा है। तो जब तक मुझे ये बात समझ में आती है, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, माई फ्रेंड ओन्स अ मग इन दिल्ली। आज से 4 साल पहले तक मैंने उसकी गाड़ी कभी नहीं चलाई। उसने मुझे बहुत बार ऑफर करी, मैंने कभी नहीं चलाई। मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं चलाऊंगा। एंड मैंने ट्रक भी चलाया है, मतलब आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, दैट्स व्हाट आई मींट। तो ऐसा नहीं था कि डर गया मैं ठोक दूंगा या ऐसा कुछ भी, नहीं नहीं नहीं। अब ऐसा है कि मैं चलाता ही वही हूँ, अब वो दे ही वही देता है, और उसको लेके टैबू नहीं है। बहुत बार ऐसा होता नहीं है तो मैं कुछ और ले जाऊंगा, कुछ और ले, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब मैं बहुत फ्रीली चलाता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं आशीष अभी और मेहनत करनी है, नहीं नहीं, अभी मेरे लेवल के हिसाब से वो मेहनत हो चुकी है, अब कुछ और मेहनत चल रही है। तो येस, दीज स्केल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ टू हैव, टू कीप अ चेक, कॉन्स्टेंट चेक कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जो भी डायरेक्शन हो, अगर आपको पैसे कमाने कमाओ, डंके की चोट पर कमाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भला करना है करो, उससे पैसे कमाने उससे कमाओ, आपको जो करना है करो, बशर्ते किसी और का उसमें नुकसान ना हो। हैविंग सेड दैट, हर एक की खुशी मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मैं नुकसान आपका खुद से नहीं करूंगा, पर अगर मैं किसी और का भला कर रहा हूं और आपको लग रहा है मैं आपका भला नहीं कर रहा हूं, वो दैट इज नॉट, दैट यू कांट ब्लेम ऑन मी, राइट, दैट यू कांट डू दैट। तो उतना ही है सफर, और तो बहुत जीना है भाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू लिव इन। थैंक यू आशीष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, एंड मुझे ये जानने को मिला कि यू आर अ वेरी गुड एक्टर। अरे आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, एंड यू आर वेरी ग्राउंडेड। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। Thank you. या थैंक यू।